गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पराक्रम और या शौर्य दिवस कब मनाया गया। तो ये भैया कब मनाया गया, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 23 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस, इनकी क्या हुआ भैया, जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, 23 जनवरी 1897 को। कहाँ, कटक। और कटक कहाँ, उड़ीसा में हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे बढ़े, इनके बारे में चर्चा करें तो इनकी 126वीं क्या है, ये जयंती मनाई जा रही थी। और इस पे बात कर लिया जाए तो इन्होंने एक पत्र लिखा था, समाचार पत्र लिखा था, जिसका नाम है स्वराज समाचार पत्र। इन्होंने एक नारा दिया था, जय हिंद का नारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने एक फौज का नेतृत्व किया था, जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का क्या किए, नेतृत्व किए थे। और बात कर लेते हैं, इनको एक उपाधि मिली है देश नायक की। देश नायक किसकी उपाधि है, तो इन्हीं की है। और इन्होंने गांधी जी को एक शब्द कहा था, क्या, राष्ट्रपिता, भी इन्होंने ही कहा था। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन है भाई साहब, यही हैं। और बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और 1939 में भी अध्यक्षता कर रहे थे, तो गांधी जी रुष्ट हुए और उन्होंने इसका दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। और 1939 में जब इस्तीफा दिए तो उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए, स्थापना किए। फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कब, 1939 में। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। और अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट की क्या की गई है, ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पे, इंडिया गेट पे, जिसका अनावरण किसने किया है, पीएम मोदी जी ने किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी हाल ही में एक कालका मेल था। कालका मेल एक ट्रेन है, जिसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए कुछ और बात करते हैं जो दिवस मनाए गए अभी जनवरी में। तो 1 जनवरी को हमने क्या मनाया, 1 जनवरी को हमने डीआरडीओ की क्या मनाया, स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और बात कर लेते हैं कि 4 जनवरी को क्या मनाए, तो 4 जनवरी को हमने मनाया विश्व ब्रेल दिवस मनाए थे। और बात कर लेते हैं 9 जनवरी को क्या मनाया, प्रवासी दिवस मनाया। क्या मनाया भाई, प्रवासी दिवस। और बात कर लेते हैं 10 जनवरी को क्या मनाए, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाए। क्या मनाए भाई, विश्व हिंदी दिवस मनाए 10 जनवरी को। और पहली बार कब मनाया गया था, 2006 में। और बात करें 12 जनवरी को क्या मनाए हम, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए। क्या मनाया गया भैया, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत। और बात करें 15 जनवरी को क्या मनाए, तो हमने भारतीय सेना दिवस मनाया। क्या मनाया भाई साहब, भारतीय सेना दिवस हमने कब मनाया, 15 जनवरी को। क्यों 15 जनवरी को मनाया, क्योंकि 15 जनवरी को के एम करीपा भारत के पहले क्या बने थे, सेनाध्यक्ष बने थे। बात क्लियर हो गया। और 23 जनवरी को हम ये मना ही रहे हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप्स अलर्ट अभ्यास कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू नहीं हुआ। आप्स अलर्ट अभ्यास जो है ये किसने शुरू किया, किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया भैया, आप्स अलर्ट जो अभ्यास है ये शुरू किया है बीएसएफ ने। किसने भाई साहब, बीएसएफ ने शुरू किया है। बीएसएफ की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। बीएसएफ की स्थापना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका जो मोटो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसका क्या है, मोटो है। और बात कर लेते हैं बीएसएफ जो है ऊंट की टुकड़ी को शामिल करने वाला विश्व का पहला
पहला फौज बन चुका है, पहला संस्था बन चुकी है और इसमें महिला ऊँट को भी शामिल करने वाला बन चुका है। महिला ऊँट भी इसमें क्या हो चुकी हैं, शामिल हो चुकी हैं। अभी हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा भी शुरू किया है। ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया, बीएसएफ ने। अभी रक्षा मंत्री ने एक ऐप देने के लिए बनाया है, प्रहरी ऐप किसने बनाया है, तो बता आपके ये इसका उद्घाटन, इसका लॉन्च किसने किया प्रहरी ऐप का, तो याद रखिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बीएसएफ हमारे कहाँ कहाँ तैनात होती है, तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या है, तैनात है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए और कुछ अभ्यास की बात कर लेते हैं। तो अभी एक अभ्यास और हुआ जिसका नाम एम्पेक्स AMPHEX 2023। ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। कहाँ भैया, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ। इसमें भारत की तीनों सेना, कौन भाई, तीनों सेना भाग ली है। जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेना इसमें क्या कर रही है, भाग ली है। और बात कर लेते हैं वीर गार्जियन अभ्यास 2023 में संपन्न हुआ। वीर गार्जियन ये कहाँ पे हुआ भैया, किसके देश, किसके साथ होता है, भारत और जापान के साथ होता है। और बात करते हैं साइक्लोन वन, ये किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और मिस्र के बीच हुआ है। कहाँ पे, राजस्थान में है। जापान में हुआ है, जापान के साथ। मिस्र में, राजस्थान में हुआ है, मिस्र के साथ। कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है। और एक अभ्यास हुई है वरुण अभ्यास, ये किसके बीच होती है, फ्रांस के बीच होती है। कहाँ हुई है, पश्चिमी समुद्र तट पे हुआ है। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नागरिक विमान महानिदेशालय के प्रमुख कौन बने हैं। तो जो कभी विमान दुर्घटना हो जाती है उसका ये जांच उसके लिए बनाए गए हैं। तो ये इसके प्रमुख कौन बने हैं, विक्रम देव दत्त बने हैं। कौन भैया, विक्रम देव दत्त बने हैं। और बात कर लिया जाए इसके पहले कौन थे, इनके पहले कौन थे भैया, अरुण कुमार हैं। कौन है भाई, अरुण कुमार जी थे। अब ये बन चुके हैं विक्रमदेव दत्त। अभी हाल ही में क्या हुआ भैया, उपराष्ट्रीय सलाहकार भी बने हैं। कौन बने भैया, उपराष्ट्रीय सलाहकार। उपराष्ट्रीय सलाहकार कौन बने हैं, पंकज कुमार सिंह बने हैं। कौन, पंकज कुमार सिंह बने हैं। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है शोभा मंडल बनी है। कौन बनी है भैया, शोभा मंडल। और ये राष्ट्रीय सलाहकार वर्तमान में कौन है, अजीत डोभाल हैं, राष्ट्रीय सलाहकार हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने भाई, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो साजी केवी बने हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केवी बने हैं और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो ये रहा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए आज के चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है प्रभा आत्रेय। इनका नाम बहुत सुना गया है, प्रभा आत्रेय को मिला है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसमें कितनी राशि मिलती है, 1 लाख रुपए इसमें और एक प्रमाण पत्र में दिया जाता है। प्रभा आत्रेय की बात करें तो प्रभा आत्रेय किस घराने से संबंधित है, किराना घराना से इनका क्या है, किराना घराने का शास्त्रीय आपका संगीत का है और ये प्रभा आत्रेय हैं, किराना घराने से संबंधित रखती हैं। और बात कर लेते हैं प्रभा आत्रेय को 2022 में क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया। क्या दिया गया भाई साहब, पद्म विभूषण दिया गया है 2022 में। 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 4 लोगों को। तो चारों का नाम बता देते हैं। पहला नाम हो गया प्रभा आत्रेय, दूसरा नाम हो गया कल्याण सिंह, तीसरा नाम जनरल बिपिन रावत और राधे श्याम। तो राधे श्याम खेमका को मिला है। 1 मिनट जी। और जो ये पद्म विभूषण मिला है इन 4 लोग को, इसमें मात्र ये जीवित हैं, बाकी ये 3 लोग को क्या मिला है, मरणोपरांत मिला है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कितने द्वीपों का क्या किया गया, नामकरण किया गया। तो ये भाई अभी हाल ही में नामकरण किया गया कितने द्वीपों का, 21 द्वीपों का क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। ये द्वीप टोटल कहाँ पे हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।
द्वीप में है। अगर आपसे पूछ ले इनकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर इनकी क्या है, राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल अगर आपसे पूछ ले तो देवेंद्र कुमार जोशी, DK जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो 21 द्वीपों का जो नाम, इसमें कुल कितने द्वीप से मिलके बना है ये? तो 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलके बना है। और अराकान पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 21 जो ये द्वीप है इनका नामकरण किया गया है वो भी ऐसे लोगों के नाम से जो उनको परमवीर चक्र पा चुके हैं। परमवीर चक्र क्या है? विजेता हैं, उनके नाम से। जैसे नाम पूछ लिया जाए, अब्दुल हमीद द्वीप हो गया है, शैतान सिंह द्वीप हो गया है, योगेंद्र द्वीप हो गया है, संजय द्वीप हो गया है, सोमनाथ द्वीप हो गया है, कैप्टन विक्रम बत्रा द्वीप हो गया है। इन सभी के नाम से ये द्वीप यहाँ पे 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। बात समझ में आया? अंडमान में एक जगह और है जिसका नाम है काला पानी का माउंट हैरियट। काला पानी के माउंट हैरियट, इसका नाम बदला गया। इसका नाम क्या हो गया भाई साहब? इसका नाम हो गया है या माउंट मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट है, माउंट मणिपुर इसका नया नाम हो गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बात समझ में आ गया? अभी 2018 में यहाँ पे कुछ द्वीपों का नाम बदला गया था। जैसे एक द्वीप था रास द्वीप का नाम हो गया था भाई साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया था। एक है नील द्वीप का नाम हो गया था शहीद द्वीप। और एक और था जिसका नाम था हैवलाक द्वीप। हाँ जी, हैवलाक द्वीप, इसका नाम हो गया था स्वराज द्वीप। तो ये 3 द्वीप लेटेस्ट जो 18 में नाम बदले गए थे, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाना कौन बना? तो ये बना है भैया अस्का पुलिस थाना। अस्का पुलिस थाना बना है। अस्का पुलिस थाना 2022 का सर्वश्रेष्ठ थाना बना है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा पे है, उड़ीसा में। दूसरा नंबर का कौन सा बना है? गंगापुर थाना, ये भी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तीसरा कौन बना है? वनवासा बना है। वनवासा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये आपको याद रखना है, जो लेटेस्ट थाना सर्वश्रेष्ठ थाना के रूप में जिसकी घोषणा हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मामले के मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन प्रदान किया? कौन देता है? तो ये नाम तो प्रधानमंत्री है, लेकिन देता कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हमारे कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू हमारी क्या है वर्तमान में? राष्ट्रपति हैं। कितने बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो 11 बच्चों को मिला, जिसमें से 6 लड़के हैं और 5 क्या हैं? लड़कियां हैं। ठीक है। 4 जो है कला के क्षेत्र में पाई हैं, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, 1 बहादुरी के क्षेत्र में, और 2 नवाचार के क्षेत्र में पाए हैं, और 1 समाज सेवा के क्षेत्र में पाए हैं। 2 1 3 4 3 7 1 8, और जो 3 बचे हैं वो क्या पाए थे? खेल के क्षेत्र में पाए हैं। ये भी आपसे क्षेत्र भी पूछा जाता है। कितना लाख रुपए मिलता है इसमें? 1 लाख रुपए मिलता है, और गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने के लिए टिकट मिलता है, और एक प्रमाण पत्र मिलता है। बात समझ में आया? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1996 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2018 में इसका नाम बदला गया। इसका पहले नाम था बाल शक्ति पुरस्कार हुआ करता था। बात क्लियर हो गया? आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। INS वगीर नौसेना में क्या किया गया? शामिल किया गया। कहाँ से शामिल किया गया? मुंबई से इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इसके पहले 4 और नौसेना में शामिल हो गई। तो एक तो कलवारी शामिल हुई है, एक खंडेरी शामिल हुई है, एक बेला शामिल हुई है, एक भैया साहब बेला शामिल हुई है, एक और शामिल हुई है। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जवाब देना है। अब बात आई है नौसेना की।
तो नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? आर हरिकुमार, ये वर्तमान में नौसेना के क्या है? प्रमुख है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, वीआर चौधरी बोल सकते हैं। और थल सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा मनोज पांडे हैं। वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।